गुणा की और 3.2 है भाग की। तो आज के वीडियो में कवर करेंगे भाग। तो पहला है हल कीजिए। प्रश्न है हल कीजिए। हल क्या करना है, यहां देखिए 255 जो पहला प्रश्न है 255 और ये साइन देखिए, चिन्ह देखिए, भाग का चिन्ह है 15, अर्थात 255 में 15 का भाग देना है। 255 को 15 से भाग देना है। तो सबसे पहले भाग देने का तरीका बताता हूं, बड़े आसान। सबसे पहले जो 15 का हम भाग दे रहे हैं 255 में, तो कैसे देते हैं, सबसे पहला अंक लेंगे 2। क्या इस 2 में 15 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, 15 से छोटा है। तब क्या करेंगे, एक अंक और लेंगे, तो ये हो जाएगा 25। 25 अब 15 से बड़ा हो गया है, तो अब चला जाएगा इसमें भाग। तो 15 का भाग देंगे 25 में, तो कितने, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो देखिए 15 तो 25 से छोटा है और 30 बड़ा है, तो भाग जाएगा एक बार। तो 15 एकम 15 लिखेंगे यहां पर, और यहां हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आएगा, 5 में से 5 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो 1, 10 आ गया। और यहां 15 एकम 15 एक बार गया तो 1 को यहां लिखेंगे। अब एक अंक बचा है 5 का, इसको यहां उतार लेते हैं। अब टेबल बोलेंगे, पहाड़ा बोलेंगे 15 का। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तीस 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छिक्की 90, 15 7 105, 15 अंठे 120। अब देखिए यहाँ 15 7 105 और यहाँ कितना है 105, तो यहाँ 7 बार जाएगा, 105 यहाँ लिखेंगे, और 7 बार गया तो 7 यहाँ लिखेंगे। अब यहां से 105 में से 105 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस तरह से ये हमारा भाग पूरा हुआ, क्योंकि अब यहां 5 के बाद में कोई अंक है नहीं है, इसलिए भाग कंप्लीट हो चुका है। और हमारा आया है शेषफल। शेषफल कितना आया है, 0। और भागफल कितना आया है, 17। ये भागफल है। और ये जो संख्या है, ये जो भाग जिससे भाग दिया है, वो क्या है, भाजक। और ये जो अंदर की संख्या है 255, ये क्या है, भाज्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 312 भाग 12, अर्थात 312 में भाग देना है 12 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहां सबसे पहला अंक कौन सा, 3। 3 में क्या 12 का भाग चला जाएगा, नहीं जा रहा, क्योंकि 3 क्या है, 12 से छोटा है। तो हम एक अंक और ले लेंगे, 31 हो गया अब ये। अब क्या 12 का भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो 12 का भाग, 12 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीस 36। तो देखिए 31 है यहाँ पर, ये 31 है, ये क्या है, 24 से तो बड़ा है और 36 से छोटा है। तो कितनी बार, 2 बार, 12 दूना 24, तो 24 लिखेंगे यहाँ पर, और 2 बार गया है भाग, तो 2 लिखेंगे यहाँ। अब 31 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। अब अंक बचा है हमारे पास 2 का, इस 2 को और उतार लेते हैं, यहां हो गया 72।
अब 12 से भाग देना है 72 में, तो 12 का पहाड़ा बोलेंगे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्की 72। अब देखिए बिल्कुल 72 का 72, यहाँ संख्या कितनी है 72 और हमारे पास पहाड़े में भी 72 आ रहा है। कितनी बार 12 छिक्की 72, 12 गुणा 6 किया जब 72 आ रहा है, तो यहाँ 72 लिखेंगे और 6 बार गया है पहाड़ा तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ 72 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब अंक और है क्या, 2 के बाद कोई अंक है नहीं है, इसलिए पहाड़ा 2 के बाद कोई अंक है नहीं, इसलिए हमारा भाग हो गया कंप्लीट। और भाग कंप्लीट होने के बाद में शेषफल आया है हमारा, शेषफल 0, भागफल कितना है 26, और अंदर के हमें पता ही है ये जो 12 है ये क्या है 12, ये है भाजक और ये है भाज्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, 640 भाग 16, 640 में भाग देना है 16 का। तो सबसे पहले 6 में भाग दे के देखेंगे, 6 क्या है 16 से छोटा है, इसलिए 6 में भाग जाएगा नहीं, तो 2 अंक ले लेते हैं 64। अब हो गए 64, 16 का पहाड़ा बोलेंगे 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौक 64। ये देखिए 64 आ गया 4 बार में, 16 गुणा 4 बराबर 64। तो यहाँ लिखेंगे 64, यहाँ आएगा 4, 16 चौक 64, 4 बार गया है तो 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब यहाँ का बचा 0 बचा, यहाँ से 0 उतार लेंगे। यहाँ कोई और अंक है नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 आ गया है। इस 0 में भाग 16 का, देखिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि 16 का भाग देंगे इस 0 में तो कितनी बार जाएगा, 16 0 0, यानी 0 बार गया तो 0 तो यहाँ लिखेंगे, और 16 0 ये कितना आया 0, तो यहाँ पर भी ये 0 आ जाएगा। यहाँ 0 0 में से घटाएंगे तो यहाँ फिर से 0 आएगा। अब कोई अंक है नहीं, इसलिए भाग हो गया कंप्लीट। तो ये आ गया शेषफल, और ये आ गया हमारा भागफल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है 702 भाग 13, 702 में भाग देंगे 13 का। अब 13 का 7 में भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए 2 अंक ले लेते हैं, तो 2 अंक मिलके हो गए 7 और 0 70, 70 में भाग देंगे 13 का। तो 13 का पहाड़ा बोलेंगे 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। तो यहाँ कितनी है 70, यहाँ पर देखिए 70 है ये, तो 70 यहाँ देखेंगे कि 65 तो 70 से छोटा है, 78 70 से बड़ा है। तो जो छोटी संख्या है, देखिए छोटे तो यहाँ पर 52 भी है, लेकिन जस्ट छोटी, यानी कि इसके बाद में 70 से बड़ी संख्या आ जाए तब लेंगे, ये आ जाएगा 65। तो 13 पंजे 65, यहाँ पर लिखेंगे 65, और यहाँ 5 बार गया पहाड़ा तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब 70 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ अंक बचा 2, इस 2 को भी उतार लेते हैं। अब पहाड़ा
देखिए लिख रखा है 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। तो यहाँ देखिए 13 चौक 52 यानी 4 बार गया, 13 गुणा 4 बराबर 52। तो यहाँ 52 आ जाएगा और यहाँ 4 बार गया है, 4 बार पहाड़ा बोला है 13 का, तो यहाँ आएगा 4। अब 52 में से 52 घटाएंगे तो आएगा 0। तो 0 तो आ गया हमारा शेषफल और 54 आ गया हमारा भागफल। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 357 भाग 21, अर्थात 357 में भाग देना है 21 का। तो 21 का 3 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए एक अंक और ले लेते हैं, तो ये हो गए 35। 35 में भाग चला जाएगा। अब बोलते हैं 21 का पहाड़ा, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42। अब देखिए 21 तो 35 से छोटा है और 42 है बड़ा, इसलिए हम 21 को लिखेंगे, यानी 21 एकम 21। तो यहाँ 21 लिख देंगे और 21 एकम 21 एक बार, एक यहाँ लिख देंगे। अब 35 में से 21 को घटाएंगे तो 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ 14 आ गए। 14 में 21 का भाग जा नहीं रहा, ये 7 का अंक और उतार लेते हैं। अब हो गए 147। 147 में भाग देंगे 21 का, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 ती 63, 21 चौका 84, 21 पंजे कितना होता है 105, 21 छिक्की कितना होगा बच्चों 126 और 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147, 21 सत्ते 147, 21 गुणा 7 बराबर 147, यानी यह कितना 147। तो 147 यहाँ लिखेंगे और 7 बार गया है तो 7 यहाँ लिख देंगे। अब 147 में से 147 जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरह शेषफल आया 0 और भागफल आ गया हमारा 17। चलते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल है 770 भाग 228। तो 770 में भाग देंगे 228 का। तो देखो 228 में भाग देने के लिए ये 7 में अगर एक अंक लेंगे 7, तो 7 में भाग नहीं जाएगा, 228 का छोटा है। फिर एक और अंक ले लेंगे तो 77 हो गया, 77 में भाग जाएगा क्या 228 का, नहीं जा रहा है, इसलिए हमें तीसरा अंक भी लेना पड़ेगा 0 भी। तो अब हमने ले ली पूरी संख्या 770। अब 770 में भाग चला जाएगा क्योंकि 228 से ये छोटी है, 228 से छोटी संख्या है, तो यहां भाग चला जाएगा। अब भाग देंगे, भाग देने के लिए 228 का पहाड़ा बोलेंगे। अब 228 का पहाड़ा हमको तो आता नहीं है, आपको आता है तो आप यहां लिखिए 228 एकम 228, 228 दूनी ये हो जाएगा 456 और 228 तिया ये हो जाएगा 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 684। यही आएगा ना बच्चों, पहाड़ा बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 228 चौका 2 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 1 9, 912 यही आएगा ना। अब देखिए 228 तिया 684,
684 तो क्या है, 770 से छोटा है और 912 बड़ा है। तो हम यहाँ पर भाग जाएगा इसमें 228 का 3 बार, 228 गुणा 3 बराबर 684, यानी 684 तो लिखेंगे यहाँ पर, और 3 का भाग गया है तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ 6 बच गया, यहाँ 8 है, अब 6 में से जाएगा नहीं 8, तो यहाँ से ले लेंगे हासिल, तो हो गया 16, 16 में से 8 गया तो 8, अब यहाँ रह गया 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0। अब 0 का यहाँ कोई महत्व है नहीं, कोई मूल्य नहीं है। 86 से पहले कितनी भी 0 लगा लेंगे कोई मतलब नहीं है, 86 ही रहेगा। और यदि इसके आगे इधर की तरफ 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू रहती है। तो इसलिए यहाँ पर इन 0 को हटा देते हैं और शेषफल रह गया हमारा 86। तो शेषफल 86। देखिए अब यहाँ पर आगे और कोई अंक था नहीं, इसलिए भाग टूट गया, भाग खत्म हो गया। तो शेषफल बच गया 86 और भागफल आ गया 3। इसी के साथ सवाल हो गया हमारा फिनिश। अगला सवाल है 7वां सवाल है 952 डिवाइडेड बाई 34। 952 में भाग देना है 34 का, तो देते हैं 952 लिखेंगे और 34 का इसमें भाग देंगे। तो 34 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, इसलिए एक अंक और ले लेते हैं, तो हो गया यहाँ 95। 95 में भाग देंगे 34 का, तो पहाड़ा बोलेंगे 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया हो गया 102। तो यहाँ देखिए 34 दूनी 68, 68 2 बार भाग जाएगा, यहाँ लिख देंगे 68, ये 2 आ गया क्योंकि 102 बड़ा हो गया 95 से। अब 95 में से 68 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 2, 27 आ गया। अब 27 में यहाँ 2 का और उतार लेते हैं, 272 हो गया। अब 34 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, पहाड़ा लिख लेते हैं पूरा, 34 तिया 102 और 34 चौका 136, 34 पंजे 5 चौक 20 और 5 तिया 15 17, 170। ये हो गया 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 170 आ गया। अब 6 का पहाड़ा 6 बार, 34 छिक्की कितना आएगा, यहाँ देखिए गुणा कर करके लिखना पड़ेगा, पहाड़ा मुझे याद नहीं है। 6 चौक 24, 6 ती 18 और 2 20, 6 बार गया। 7 बार कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा 38, 238, यही होगा। 8 बार, 8 बार में क्या आएगा, 8 चौक 32, 3 आ गया, 8 तिया 24 और 3 27। तो देखिए 272 आया कब, 8 से गुणा जब हुआ, 34 का 8 बार पहाड़ा बोला तब 272 आया। तो 272 तो लिखेंगे यहाँ पर, और 8 बार गया इसमें भाग तो 8 यहाँ लिख देंगे। अब 272 में से 272 को माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 0। तो अब शेषफल तो आ गया 0 और ये 28 हो गया हमारा भागफल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8वां, पहले का 8वां है 847 भाग 18। 847 में भाग देना है 18 का,
तो 18 का 8 में भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए एक अंक और ले लेते हैं, 84 हो गया। अब 84 में भाग जाएगा तो 18 का पहाड़ा बोलते हैं कितनी बार जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो यहाँ पर 84 में भाग जाएगा 18 चौक 72, 72 लिखेंगे यहाँ, और 4 बार गया है भाग तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब 84 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 आ गया। अब ये 7 अंक और बचाए, इसको यहाँ और लिख लेते हैं, 127 हो गया। अब 18 का पहाड़ा बोलेंगे तो देखिए 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108 और 18 सत्ते 126, 7 बार, और 8 बार जाएगा जब कितना हो जाएगा, 18 अट्ठे 18 अट्ठे हो गया 144। तो 18 का 7 बार गया तो 126 आ रहा है, और यहाँ 8 बार 144, ज़्यादा हो जा रहा है, 127 से ज़्यादा हो रहा है, तो जाएगा पहाड़ा 7 बार। 18 सत्ते 126, 126 को लिखेंगे यहाँ, और 7 बार गया है तो 7 का लिखेंगे यहाँ। अब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 2 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर हमें बचा 0 0 1, यानी कि 1। अब और कोई संख्या यहाँ है नहीं है, इसलिए भाग हमारा हो गया कंप्लीट, पूरा हो गया है भाग। तो भाग पूरा होने के बाद शेषफल बचा हमारा 1, शेषफल 1, और भागफल है ये 47। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पहले का 9, 656 भाग 23, 656 में भाग देना है 23 से। तो 23 का भाग 6 में जाएगा नहीं, 6 छोटा है, तो एक अंक और ले लेंगे, ये हो गया 65। अब 65 में भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा यहाँ देखते हैं, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 ती 69, और 23 चौका 92, यही आएगा ना। तो यहाँ देखिए 65, तो यहाँ पर 46 छोटा है और 69 बड़ा है, 69 बड़ा है, इसलिए भाग जाएगा 2 बार, 23 दूनी 46, तो यहाँ लिखेंगे 46, और 2 बार गया है भाग, 2 को लिखेंगे यहाँ भागफल में। अब 65 में से 46 को घटाएंगे तो 5 में से 6 गया, 1 बचा, और 6 में से 4 गए, 2 बच गए, 21 आ गया। अब इस एक अंक बचा है, इसको और उतार लेते हैं, तो ये हो गया 216। अब 216 में कितनी बार जाएगा देखते हैं। ये 23 का 4 बार गया तो 92 आ गया। अब 23 पंजे 5 बार जाएगा तो कितना आएगा, 5 तिया 15, ये आ जाएगा 115। 23 छिक्की 6 तिया 18, 6 दूनी 12, और 1 13, ये 6 बार गया। 7 बार जाएगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, और 2 16। 8 बार, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, और 2 18, 184, यहाँ लिख देता हूँ। 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो कितना आएगा, 9 ती 27, 9 दूनी 18, और 2 20, और 10 बार हो गया हमारा 230, यानी कि 230 तो बड़ा हो गया, और 207 ये जाएगा 9 बार, तो यहाँ लिखूंगा 207, और ये 9 बार गया तो यहाँ लिख देंगे 9। अब 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और कोई अंक यहाँ है नहीं है, इसलिए भाग हो गया हमारा यहीं समाप्त। तो अब आ गया 9, तो आ गया शेषफल, और 29 जो है ये है भागफल। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 10वां,
945 भाग 35, तो 35 का भाग देंगे 945 में। तो 35 का 9 में भाग जा नहीं रहा, तो एक और अंक ले लेंगे 94। 94 में भाग जाएगा 35 का कितनी बार, यहाँ पहाड़ा लिखते हैं, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, तो 105 बड़ा हो गया और 70 छोटा है 94 से, तो यहाँ लिखेंगे 70। कितनी बार गया, 2 बार। अब 94 में से 70 को घटाएंगे तो 4 में से 0 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, 24 बचा। इस 5 को और उतार लेते हैं, तो ये हो गया 245। अब पहाड़ा 35 का 3 तक तो आ ही गया, 4 बार बोलते हैं, 4 बार में 140, 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 175, 6 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आएगा ना, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21। 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 245। तो देखिए 7 बार पहाड़ा बोला है तो 245 आ गया, और यहाँ कितनी है 245, तो यहाँ लिख देंगे हम 245, और 245 में से 245 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो 0 तो हो गया शेषफल। शेषफल तो हो गया 0, और भागफल यहाँ पे कितनी बार गया 7 बार, तो भागफल हो गया हमारा 27। ये है पहले प्रश्न के 1 से 6 तक के हल। सात से 10 तक के हल है। दूसरा प्रश्न है देवनागरी लिपि के अंकों के साथ भाग कीजिए। देखिए वही भाग करना है, लेकिन यहाँ पर जो अंक हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं, हिंदी के अंक हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है 6, ये 8 और ये 4, यानी कि इसको यहाँ लिख दूँ 6 8 4 को भाग करना है 1 और 9 यानी 19 से। 684 भाग 19। ऐसे ही यहाँ पर जो भाग आएगा 725 भाग 25। ये जो भाग है ये है 848 भाग 33। ये है 437 भाग 16। दूसरे का पहला लेते हैं 684 भाग 19। 19 का भाग 6 में जाएगा नहीं, 6 छोटा है, तो एक अंक और ले लेंगे, ये हो गया 84। अब 84 में 19 का भाग देने के लिए 19 का पहाड़ा लिखेंगे, तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 × 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95। ये कितना आ रहा है, यहाँ पर तो ये 68 ही था, तो हमें देखिए 57 है, ये है छोटा और 76 है बड़ा, तो यहाँ जाएगा 3 बार। 57 को कैसे लिखेंगे, ये 57 हो गया, यहाँ लिख देंगे 57, और कितनी बार गया 3 बार, तो 3 का लिख लेंगे यहाँ। अब इसमें से माइनस करेंगे तब आएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ 4 का बचा हुआ है, इसको हम यहाँ उतार लेते हैं। अब 114 में
भाग देना है 19 का। तो 19 पंजे 95, तो ये हो गया 19 छिक्की कितना आएगा, 6 नाम 54 और 114। ये देखिए 6 बार जो गया है ना उसमें पूरा पूरा 114 नंबर आ रहा है। तो 114 को यहाँ लिख देते हैं और 6 को यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ जब माइनस करेंगे 114 में से 114 तो आ जाएगा 0। तो 0 तो आ गया हमारा शेषफल। शेषफल 0 और भागफल हमारा आ गया 36। चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा है 725 भाग 25। तो 25 का 7 में भाग तो जा नहीं रहा, इसलिए 2 और ले लिया तो हो गया 72। 72 में भाग देंगे 25 का, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। 75 बड़ा हो गया है इस 72 से, तो 2 बार जाएगा 25 दूनी 50, तो 50 लिखेंगे यहाँ पर, और 2 बार गया है भाग तो 2 लिख देंगे यहाँ। अब 72 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 22। अब 22 में ये 5 का अंक और है, इसको और उतार लेते हैं, तो ये हो गया 225। अब 25 का भाग देंगे 225 में, तो 25 का पहाड़ा बोलेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्की 150, 25 सत्ते 175, 25 अंठे 200, 25 नाम 225, 25 नाम 225 यानी 9 बार जाएगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 9 और यहाँ लिख देंगे 225। ये पूरा पूरा भाग चला गया है। अब 225 में से 225 को घटाएंगे तो आएगा 0, यानी कि शेषफल आ गया 0। और भागफल आ गया 29। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 848। 848 नहीं है, ये है 858। 858 भाग 33। अब 33 का भाग देंगे 8 में जाएगा नहीं, इसलिए 1 अंक और ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 85। 85 में भाग देंगे 33 का, तो भाग देने के लिए 33 का पहाड़ा बोलेंगे, 33 एकम 33, 33 दूनी 66, 33 तिया 99 और 33 चौका 132। अब यहां पर कितनी बार जाएगा 85 में, यहां देखिए 99 हो गया 3 बार और 2 बार में 66 है, तो जाएगा भाग 2 बार, तो यहां लिख देंगे 85 के नीचे 66। अब 85 में से माइनस करेंगे 66 तो कितना आएगा 19, यही आएगा ना, 19 ही आएगा ना। इसको देखिए ये 19 आ गया। अब 8 का अंक यहां से यहां उतार लेते हैं, ये हो गया 198। 198 हो गया। अब भाग बोलेंगे 4 बार तो ही, और 33 का 5 बार पहाड़ा बोलेंगे, तो
33 पंजे 5 तिया 15, 165। 33 छिक्की कितना आएगा 198, यानी कि 6 बार पहाड़ा जा रहा है, पूरा पूरा 198 आ रहा है। यहाँ लिख देंगे 6 बार, क्योंकि 6 का पहाड़ 6 बार पहाड़ा गया है, भाग गया है। ये घटाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इस तरह से शेषफल आ गया हमारा 0। और भागफल आ गया 26। चलते हैं अगले सवाल पर। चौथा सवाल है 437 भाग 16। 437 भाग 16, तो 16 का भाग देना है, तो 4 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए एक अंक और ले लेंगे तो हो गया 43। 43 में भाग देना है 16 का, तो कितनी बार जाएगा, तो बोलेंगे 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौक 64। अब यहाँ पर कितना है 43, इसमें कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 48, और ये है 32। 48 तो बड़ा है, तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो लिखेंगे यहाँ 32 और 2 को लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ घटाएंगे 43 में से 32 को, तो यहाँ आएगा 1 और ये 1, 11 आ गया। अब 7 को यहाँ जो अंक बचा है इसको और उतार लेते हैं। 117 में भाग देना है 16 का, तो 16 चौक 64 हो गया, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, 96 को कैसे लिखेंगे, 16 सत्ते 112, यही होता है। और 16 अंठे यहां लिख देता हूं, 16 अंठे कितना हो गया 8 6 8 48, 8 एकम 8 और 12, 128। तो यहां पर कितना है 117, और यहां कितना आया है 16 सत्ते 112, और यहां ज्यादा हो गया 128 हो गया, इसलिए पहाड़ा जाएगा, भाग जाएगा 7 बार, 16 का भाग जाएगा 7 बार, तो यहां लिख देता हूं 7, और यहां 7 बार जाएगा, 7 बार कितना हुआ 112। अब घटाएंगे 117 में से 112 को, तो आएगा यहां पर 5, 005, यानी कि 5। तो शेषफल हो गया हमारा 5 और भागफल हो गया 27। ये भागफल है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 5वां दूसरे का, 569। ये देखिए ये आएगा हमारा 569 भाग 23। तो 569 में भाग देंगे 23 का, तो 5 में भाग जा नहीं रहा है, तो देंगे 56 में, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, और 23 ती 69, 23 ती कितना हो गया 69, ये 1 बार गया, 2 बार 3 बार, तो यहां पर कितना आएगा 46। अब घटाएंगे 56 में से 46 को, तो जाएगा 10, ये 9 को और उतार लेंगे 109। अब 109 में कितनी बार जाएगा, तो 23 तिया 69 आ गया, 23 चौका 92, 23 चौका 92 आएगा ना, 23 पंजे
115, यही आएगा। तो यहां पर 115 हो गया 109 से ज्यादा, तो 4 बार जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। देखिए पहली बार तो गया था 2 बार और अब जाएगा 4 बार। तो 4 बार भाग जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? 92। 92 को घटाएंगे 109 में से, तो यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ आ गया 10 में से 9 गए तो 1, ये बच गया हमारा 17। तो शेषफल रह गया 17 और भागफल आ गया 24। ये 24 भागफल है। ये दूसरे सवाल के सारे प्रश्नों के हल हैं। तीसरा सवाल है, छाया ने 20 कॉपियां 360 रुपए में खरीदी, बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। तो देखिए भाग कैसे पहचाने कि भाग करना है। आपने गुणा देखा होगा, अगर गुणा करना होता तो वहां एक कॉपी का मूल्य दिया होता, एक कॉपी का मूल्य दिया हुआ है और 20 का पूछ रहा है, तब होगा गुणा। और यदि 20 कॉपियों का या ज्यादा कॉपियों का मूल्य दिया हुआ हो और एक का पूछ रहा हो, एक का, तो होगा भाग। तो इसको चूंकि इसलिए से करते हैं, चूंकि 20 कॉपियों का मूल्य बराबर कितना है? 360 रुपए। इसलिए एक कॉपी का मूल्य बराबर 360 बटे 20, यानी 360 को डिवाइड करना है 20 से। तो 20 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 360 भाग 20। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो छोटा है, 3 में भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए एक अंक और ले लेंगे तो 36 में भाग देंगे 20 का। तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी एक बार जाएगा। 40 ज़्यादा हो जाता है, 2 बार नहीं जाके एक बार जाएगा और 20 लिख दिया। और यहाँ 36 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। यहाँ ये 0 बचा है, इसको उतार लेते हैं नीचे। और अब देखिए कितनी बार जाएगा? 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिकी 120, 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 160। 8 बार गया 160 लिखेंगे और यहाँ 8 बार गया, इसे 8 लिखेंगे। अब 160 में से 160 घटाएंगे तो आएगा 0। इस तरह एक कॉपी का मूल्य हो गया, एक कॉपी का मूल्य बराबर 18 रुपये, अतः एक कॉपी 18 रुपये की आएगी। चौथा सवाल है, धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। कितने दर्जन, और एक दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं, यानी केले हो गए एक दर्जन में बराबर 12 केले। तो अब इसको कैसे करेंगे? चूंकि 12 केले बराबर एक दर्जन, इसलिए एक केला बराबर 1/12 दर्जन।
इसलिए 864 केले बराबर 1/12 गुणा 864 दर्जन, यानी कि 1/12 गुणा 864 यानी 864/12। कैसे आया ये? यानी यदि 864 के नीचे 1 लगा दें तो ये हो जाएगा 864 गुणा 1 गुणा 864/12 गुणा 1 बराबर 864/12। अब 864 भाग 12, इसको भाग देंगे। कैसे देंगे? 864 भाग 12। अब 12 का 8 में भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए एक अंक और ले लेंगे तो 86 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्की 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो यहाँ जाएगा 7 बार। 12 सत्ते 84, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 96 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए भाग जाएगा 7 बार। यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 84। 12 सत्ते 84, 6 में से 4 गया, 2 बचे और इस 4 को नीचे उतार लेते हैं। अब जाएगा 12 का भाग 24 में 2 बार, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, ये 2 लिख दिया और अब यहाँ पर बचेगा 0। इस तरह जो 864 जो केले हैं वो कितने दर्जन हैं? 72 दर्जन, यानी कि 72 दर्जन केले बराबर 864। तो यहाँ 864 किलो में दर्जन कितने हो गए? 72 दर्जन। 5वां सवाल, 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं। 27 बसें हैं, जैसे 1 बस, 2 बस, 3 बस, ऐसे 27 बस हैं। इनमें कुल मिलाकर ये देखिए 1 2 3 और इसको चलें 27 बसें, इनमें कुल मिलाकर 702 व्यक्तियों के बैठने की जगह 702 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे? एक बस के अंदर 702 व्यक्ति बैठे हुए हैं 27 बसों में, तो बराबर बराबर मात्रा में बैठे हुए हैं, बराबर बराबर संख्या में। तो एक बस में व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो इसको चूंकि इसलिए से करते हैं, चूंकि 27 बसों में व्यक्तियों की संख्या बराबर 702, इसलिए एक बस में व्यक्तियों की संख्या बराबर 702/27। 702 में 27 का भाग देंगे तो 7 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 7 के साथ 0 और ले लेंगे, 70 हो गया। 70 में भाग देंगे 27 का, तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 ती 81। तो देखिए 54 70 से छोटा है, 81 बड़ा हो गया है, तो भाग जाएगा 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 27 दूनी 54, ये 54 आ गया। अब 70 में से 54 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 16। 2 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब भाग देंगे 162 में 27 का, तो कितनी बार जाएगा? तो 27 तिया 81 हो गया, 27 चौका कितने हो गए? 108। 27 पंजे कितना हो गया? 135। 27 छिक्की हो गया 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 हो गया। तो यहाँ 162, देखिए यहाँ 162 है और यहाँ 27 छिक्की 162, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ लिखेंगे 162।
कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 यहाँ लिख देंगे और जब इसमें से घटाएंगे 162 में से तो यहाँ आएगा 0। तो यहाँ 26 जो आया है ये क्या है, एक बस में व्यक्तियों की संख्या। एक बस में व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 26। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, इसलिए एक बस में व्यक्तियों की संख्या हो गई 26। ये फेयर करके। छठा प्रश्न है, ओंकार के पास 400 रुपये हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है तो बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए उसके पास बचेंगे। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये, तो इसको करेंगे, चूंकि 30 रुपये में आता है 1 मीटर, इसलिए 400 रुपये में आएगा। तो यहां बता देता हूं कि 30 रुपये में कपड़ा आएगा 1 मीटर, इसलिए 400 रुपये में कपड़ा बराबर 1/30 गुणा 400, यानी कि 400/30। अब 400 में 30 का भाग देंगे तो हमारे पास में कपड़े के जो मीटर की संख्या आ जाएगी, कितना कपड़ा हमारे पास खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। तो आइए इसे करते हैं, 400 भाग 30। तो 30 का भाग देंगे, 30 एकम 30, एक बार गया, यहाँ 10 बच गए और 0 को यहाँ फिर उतार लिया, 30 दिया 90, 3 बार जाएगा, यहाँ 90, यहाँ फिर 10 बचेगा, ये बच गया शेष। तो 400 रुपये में 13 मीटर तो कपड़ा आ जाएगा, यानी कि 10 रुपये शेष बच रहे हैं, यानी कि 390 रुपये में 13 मीटर कपड़ा आएगा और इसके बावजूद 10 रुपये शेष बचेंगे। यह हल किया हुआ सवाल है। 7वां सवाल है, 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। एक माला में 24 फूल की आवश्यकता है, तो 648 फूल है हमारे पास में, कितनी मालाएं बना सकते हैं। जब दिवाली आती है तो हम फूल खरीद के लाते हैं, तो वहां पर 648 फूलों से कितनी मालाएं बन सकती हैं। एक माला में 24 फूलों की आवश्यकता है, तो 24 फूलों से, चूंकि 24 फूलों से बनती है एक माला, इसलिए 648 फूलों से बनेंगी 1/24 गुणा 648 माला, यानी ये आ जाएगा 648/24 माला। और अब 648 में 24 का भाग दे करके मालाओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 648 में भाग देते हैं 24 का, तो यहाँ 6 में भाग नहीं जाएगा, 64 में भाग देंगे तो 24 दूना 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 × 72। तो यहाँ पर भाग जाएगा 2 बार, ये 2 लिखेंगे यहाँ, और 2 बार कितना हुआ 48, 24 दूनी 48, यहाँ घटाएंगे 64 में से 48, तो 14 में से 8 जाएंगे 6, ये माइनस करेंगे और ये 1, 16 आ गई। 8 को यहाँ से और उतार लेते हैं, अब हो गई 168।
अब पहाड़ा बोलेंगे 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120 आ जाएगा, 24 छिक्की 144 और 24 सत्ते कितना आएगा 168। तो 7 बार जा रहा है पूरा पूरा भाग, 7 बार 7 लिख देंगे और 168 यहाँ आ जाएगा। अब 168 में से 168 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो 27 माला बन जाएंगी 648 फूलों से। कितनी मालाएं बनेंगी 27 माला। 8वां सवाल है 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे। यहां पर पूछ रहा है कि 936 महीनों को यदि वर्ष में बदला जाए तो कितने वर्ष मिलेंगे, जबकि हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। पता है ना हमको, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो यहां करते हैं 12 महीने बराबर एक वर्ष, इसलिए 936 महीने बराबर 1/12 इंटू 936। तो 936 में भाग देंगे 12 का, 936 में भाग देंगे 12 का, तो देखिए 9 में जाएगा नहीं, इसलिए 3 भी ले लेंगे तो 93 में भाग देंगे 12 का। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्की 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो देखिए 96 हो गया ज़्यादा, तो इससे पहले का जो है वो लेंगे तो ये है 12 सत्ते 84 यानी 7 बार। तो 7 तो लिखेंगे यहाँ और 84 को लिखेंगे यहाँ, घटाएंगे 93 में से 84 को तो आएगा 9। अब इस 6 को भी यहाँ उतार लेंगे। अब जाएगा 12 अट्ठे 96। देखिए 12 अट्ठे 96 पूरा पूरा भाग जाएगा 96, 96 में से 96 गए 0। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।